अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, कप्तान को फतह मुबारक हो। कप्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि खुफिया एजेंसीज की जानिब से काम दिखा दिया गया है और खुफिया एजेंसीज ने रिपोर्ट जारी की है जिसने इस वक्त कप्तान की कामयाबी के ऊपर मोहर तस्दीक सबत कर दी है और नून लीग के ओसान खता करके रख दिए हैं कि वो जो प्लान्स कर रहे थे उनके ऊपर तो पानी फिर गया है। जिस तरीके से वो कप्तान को रोकने की, कप्तान को साइडलाइन करने की, दीवार के साथ लगाने की कोशिशें की जा रही थी, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। ये रिपोर्ट क्या है, ये आपके सामने रखना। और फिर हैकर्स की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी जो ऑडियो है वो भी लीक कर दी गई है। ये ऑडियो क्या है, इसमें क्या तस्करा हो रहा है, इमरान खान को लेकर क्या तमाम तर बातें हो रही हैं और इमरान खान से कितना ये खौफजदा है कि किस हद तक जा सकते, इतना नीचे गिर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो भी आपके सामने रखना है। और फिर आपको यह भी बताना है कि कप्तान की कामयाबी को लेकर कप्तान के हक में अदालत की जानिब से एक बड़ा फैसला भी आ चुका है। वो क्या है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखेंगे। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिस तरीके से कप्तान अपनी एक मुहिम चला रहा है और कप्तान की कामयाबी को लेकर मौजूदा हुकूमत, शहबाज हुकूमत इतनी खाइफ है कि कप्तान को किसी ना किसी तरीके से दीवार के साथ लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें नाकाम भी हो रहे हैं। अब जनाबे वाला हुआ यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से मोहर तस्दीक सबत कर दी गई है कप्तान की कामयाबी को लेकर। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक रिपोर्ट जारी की है और जो सिद्दीक जान है उनकी जानिब से यह खबर ब्रेक की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि इस वक्त जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी जानिब से मौजूदा हुकूमत को बताया गया है कि आप खान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और इस वक्त जो इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो आपका साथ नहीं देगी, उसमें मेजॉरिटी जो है वो आपके साथ नहीं है। देखें, 27 किलोमीटर के अंदर तो इनकी हुकूमत है और अगर वो ही 27 किलोमीटर के अंदर जो पुलिस है वही आपके साथ ना हो तो आप क्या कर लेंगे, आप किस तरह से कप्तान को काउंटर करेंगे। अब जनाबे वाला हुआ यह है, उनकी जानिब से जो खबर ब्रेक की गई, उन्होंने कहा कि अहम खुफिया एजेंसीज ने हुकूमत को यह रिपोर्ट दी है कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की अक्सरियत महंगाई, बिजली के बिलों और दीगर हुकूमती जालिमाना मुआशी पॉलिसीज का शिकार है और ये बहुत डिस्टर्ब है। जबकि इस बार तरीके इंसाफ की आमद पर इस्लामाबाद पुलिस की अक्सरियत 25 मई जैसा जुल्म नहीं करेंगे, उनकी जानिब से यह रिपोर्ट जारी की गई। और उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से इमरान खान को काउंटर करने के प्लान्स बना रहे हो, जिस तरह से शेल्स मंगवाए जा रहे हैं, ये कारगर साबित नहीं होंगे। शेल्स की बात सामने आई तो मुझे याद आ गया, इस वक्त हुकूमत की जानिब से 40,000 शेल्स मंगवाए गए हैं, जबकि इस हवाले से 7 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए, वो भी हमारे अवाम के पैसे, अवाम के ऊपर जुल्म सितम ढाने के लिए यह भरपूर तैयारी की गई और 7 करोड़ रुपए के ये शेल्स मंगवाए गए, जो कि एक शेल की कीमत 1740 रुपए बनती है। अब इस तरीके से कप्तान को काउंटर करने के लिए ये शेल्स मंगवाए जा रहे हैं, जबकि खुफिया एजेंसीज इनको बता रही है कि जी आप ऐसा ना करें, आपके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन दूसरी जानिब जनाबे वाला, अब यहां पर जो रजा रब्बानी साहब हैं उनकी जानिब से इन जैसी जो शख्सियात हैं वो क्या कह रही हैं एग्जेक्टिव्स को लेकर। उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कहे कि वो अपनी हद में रहे, मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इसका मतलब यह हुआ कि कप्तान की और जो जनरल बाजवा की जो मुलाकात है वो बिल्कुल सच्ची है। इसका मतलब यह है कि वहां पर उसमें किसी हद तक सदाकत है, जो खबरें आ रही थी जिसकी बिना पर इस हुकूमत को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और वो ये तक कह रहे हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस एग्जेक्टिव्स उनको कहें कि वो अपनी हद में रहेंगे, इस हद तक। जबकि आप अगर इस तरह के मामला करें, आप मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दें, आप रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा हो, आप जो है वो मुल्क के अंदर इंसाफ की धज्जियां उड़ा के रख दें और इंसाफ का निजाम तबाह हो जाए और फिर इसके साथ साथ इदारों को मफरूरों के घर की बांदी बना दिया जाए, तो उसके बाद भी अगर आप ये कहें कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इसमें इंटरवेन ना करे, कैसे ना करे। अब यहां पर जनाबे वाला हुआ यह है कि ये अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा कि फैसला ये किया गया है कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन को पाकिस्तान की कुर्बानी देकर भी आगे बढ़ाना है और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान का दर्जा हरारत श्रीलंकन कंडीशन पर लेकर जाना है। यहां ये एक पूरी की पूरी प्लानिंग दिखाई दे रही है। अब जनाब यहां पर जो है वो अब आगे होने क्या वाला है जरा वो भी सुन लें, क्योंकि
जो हतमी प्लान है वो तरतीब दे दिया गया है। और हतमी प्लान क्या है, क्योंकि आज मरियम नवाज साहिबा को उनके खिलाफ जो नैब की जानिब से नैब ने अपने किसी किस्म के तहफुजात का इजहार किए बगैर वो पटिशन के हवाले से वापस लेने का फैसला किया है। उनका पासपोर्ट मिल जाएगा, वो बाहर चली जाएंगी और बाहर इसहाक डार साहब तो वापस आ चुके हैं और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ वो वापस आएंगी। दोबारा से उनकी वापसी जब होगी, नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की जाएगी और इलेक्शन अनाउंस कर दी जाएंगे। जबकि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जो खुफिया एजेंसीज रिपोर्ट दे रही हैं वो ये दे रही हैं कि भाई आपको इस तरह से जो जिस तरफ आप मामला जा रहे हैं वो शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात करवा के इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं और उनको पता चल चुका है कि ये काउंटर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने रिपोर्ट्स भी दे दी हैं। अब जनाबे वाला हुआ ये है अदालत की जानिब से, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के अंदर तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस था और इस हवाले से कुछ बड़ी पेशरफ्त हुई। इमरान खान को उन्होंने 11 अक्टूबर को उन्होंने तलब कर लिया, असद उमर को भी, इमरान खान को और दीगर उनके साथियों को। उन्होंने कहा कि वो जाती हैसियत में पेश हो। लेकिन यहां पर अदालत की जानिब से, हाई कोर्ट की जानिब से यह कहा गया है कि तौहीन जो है वो या तो ट्राइब्यूनल की होती है या फिर जो है वो अदालत की होती है। आपका इस हवाले से ये जो वकील की जानिब से वहां पर मुद्दा भी पेश किया गया, उन्होंने कहा कि ये तो मामला, उन्होंने नोटिफिकेशन भी अदालत की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया था हाई कोर्ट की जानिब से। उन्होंने कहा कि ये मामला वहां पर चल रहा है, हमारा मौक्कल यहां पर पेश नहीं होंगे जब तक, अगर तो आपके हक में फैसला आ जाता है तो इमरान खान साहब यहां पर पेश हो जाएंगे, अदरवाइज ये पेश नहीं होंगे। तो यहां पर कप्तान को एक बड़ी कामयाबी ये भी मिली है। मैंने कहा ये भी मैं आपके सामने रख दूं। अब दूसरी तरफ नाज़रीन गिरामी, ऑडियो लीक्स, मैंने जो आपको कहा कि एक अब तक की सबसे बड़ी जो ऑडियो है वो लीक हो गई है। किस तरीके से? मरियम नवाज साहिबा जो कि गुज़श्ता रोज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हिदायत भी दी, वो तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन इससे बड़ी है खबर है, पहले वो भी मैं आपको चले बता देता हूं, क्योंकि जो मरियम बीबी हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जा रही थी कि वो इसको नाअहल करवाएंगे इमरान खान को तोशा खाना केस में। मैंने गुज़श्ता ब्लॉग में भी आपको बताया था। लेकिन इन्होंने अपने बाबा को ये बता रही हैं कि बाबा ये हो गया, वो इलेक्शन कमीशन नाअहल कर देगा। इस तरह से अगर तो ये हो जाता है तो इनका तो मक्कू ठप गया और इमरान खान को पहले इस बात का इल्म हो गया है। लेकिन इससे बड़ी जो है वो जो ऑडियो लीक हुई है वो क्या है? वो रात को जनाबे वाला एक और ऑडियो लीक हुई है और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की ये ऑडियो है जो कि सेहत कार्ड के मुतालिक है, अवाम के पेट पर लात मारने की मुतरादिफ है। क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान का जो सेहत कार्ड इमरान खान ने दिया था, अवाम लाखों करोड़ों की तादाद में इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। लोग दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान को जो है वो कामयाब करे, सुरखरू करे, जी उसने हमारे लिए इतनी आसानी पैदा कर दी है। और ये कह रही है मरियम नवाज साहिबा, उनको कह रही हैं कि ये इमरान खान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है, इमरान खान के पास सिर्फ सेहत कार्ड है, आप इसको बंद करें। और जो इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने कहा कि हाँ आप ठीक कह रही हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसके बजट को, हम ये कहेंगे कि बजट हमारे पास नहीं और इसे बंद कर देंगे। मतलब ये कि आप बुग़्ज़ इमरान में अवाम की सहूलत छीनना चाह रहे हैं। यही वो मरियम नवाज साहिबा है जो कि मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और ये कह रही थी कि ये जो पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ाई गई हैं तो वो उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब हैं वो गुस्से से उठ के चले गए मीटिंग से और मैं भी वहां से उठ के चली गई, मैं इसको ओन नहीं करती। बाद में वो भी उनकी ऑडियो लीक हो गई। पता चला जी इन्होंने ही एंडोर्स करके पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करवाया, जिसके बाद ये पूरी का पूरा इनका कच्चा चटा खुलकर सामने आ गया कि किस तरीके से डबल गेम कर रही हैं और अवाम के साथ ये कोशिश कर रही है अवाम को शो करवाने की जी हम आपके साथ है, लेकिन अंदर खाते ये सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे हो। ये कुछ आप अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।